डियर स्टूडेंट, एज यू हैव गेट द आइडिया ऑफ डेटा कलेक्शन, आपके पास एक डेटे का बहुत बड़ा, जिसको हम कह रहे हैं डेटा बैंक, वो अवेलेबल है। और डेटा बैंक जो अवेलेबल है वो एक छोटा सा डेटा सेट नहीं है आपके पास। आपको जिस तरह बताया, डेटा इज योर इनपुट। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, यू कैन कलेक्ट द लाइक वैल्यूज ऑफ बीटाज, यू कैन लाइक इंटरवीन इन पॉलिसी मेकिंग। तो उसके लिए जो इतना बड़ा डेटा बैंक है, जिसमें आपको बताया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर में यू हैव 1444 वेरिएबल्स, you have the data from 1960 to 2020, you have the data on 216 economies। उसमें आप साउथ एशिया का कलेक्ट करना चाहते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज का करना चाहते हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज का करना चाहते हैं, इवन आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहते हैं विद अफ्रीकन इकोनॉमीज, आप उसको साउथ एशियन इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ईस्ट एशियन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, किसी तरह का भी आपने एनालिसिस करना है, यू कैन एक्सेस द लाइक डेटा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। इन द सेम पैटर्न यू कैन हैव द एक्सेस टू IMF, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स का डेटा भी अवेलेबल है, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिकेटर उसमें यूज़ होते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर की ब्यूटी ये है कि इसमें डेवलपमेंट इंडिकेटर पे डेटा एक सफिशेंट आपके पास अवेलेबल होगा। लाइक यू कैन एक्सेस द डेटा ऑन एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम ऑफ डिफरेंट ग्रुप। Such sort of data is easily accessible in WDI. Secondly, how you can access the data from WDI? आपने फर्स्ट स्टेप में you have to download the data bank का data file or WDI data set for one country, for 5 countries, or for 216 countries. Whatever you want, you can access over here. Secondly, आपने उसमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए मैं आपको अगेन एक्सेल की फाइल पे मूव करता हूँ, जो आपको हेल्प करेगी कि आपने रेलिवेंट डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव दिस डेटा सेट, WDI डेटा सेट। इससे आपको जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो रेलिवेंट वेरिएबल आपको चाहिए होगा, आपने उस वेरिएबल्स का डेटा जो है वो सेलेक्ट करना है। सिंपल, आप कर्सर की हेल्प से, माउस की हेल्प से उनको एक्सेस करें, उसको कॉपी करें, कॉपी करके एक नई शीट एक्सेल की ओपन करें, जिसमें अपना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएं। मैंने अभी आपके इसी डेटा सेट से 1989 से लेके 2019 तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसमें फर्स्ट वन वेरिएबल GDP डिफ्लेटर, सेकंड वन इज ग्रास आपकी इनकम जो आपकी होती है, देन थर्ड वन इज योर सेविंग्स, ग्रॉस सेविंग आप इसको कह सकते हैं, एंड फोर्थ वन इज एक्सचेंज रेट। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप FDI का डेटा यहाँ पे ले सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। आप यहाँ पर ट्रेड ओपननेस का डेटा ले सकते हैं, नो इशू। यू कैन कलेक्ट द डेटा ऑन रेमिटेंसेज, जितने वेरिएबल का डेटा आप लेना चाहें, आप वहाँ से सिंपल आपने कॉपी करना है, और पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल में वहाँ पे जितना डेटा है वो सारा रोज़ में है। रोज़ का डेटा जब कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू लाइक अप्लाई द ट्रांसपोज फंक्शन। आप उसको स्पेशल पेस्ट में जाके ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, तो जो कॉपी आपने रो में किया है वो कन्वर्ट होके आपका कॉलम बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त आपके पास जो डेटा आ जाएगा, इस डेटे पे आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन, लाइक यू हैव GNI, दिस इज नॉमिनल GNI, और GDP डिफ्लेटर से आप नॉमिनल GNI को रियल GNI में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी जो नॉमिनल वेरिएबल है उसको रियल में कन्वर्ट करने के लिए आप GDP डिफ्लेटर पे डिवाइड करते हैं। लाइक GNI, वी वांट टू कन्वर्ट इट इन RGNI, विच मीन्स दैट दिस वेरिएबल बिकम रियल। रियल बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, इक्वल टू GNI डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर। एंटर करेंगे तो आपकी ये जो एक नई सीरीज बन जाएगी। इसमें आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपका GNI यहाँ पर जो आपका थर्ड कॉलम है, जिसको हम C कॉलम कहते हैं, C कॉलम इज डेटा ऑन GNI, लेकिन F जो नया कॉलम बना है इसमें RGNI, ये रियल GNI का डेटा आपके पास आ गया है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने किसी भी नॉमिनल वेरिएबल को GDP डिफ्लेटर पे डिवाइड करें तो वो रियल बन जाएगा। आपके पास सेविंग का डेटा है, दिस इज नॉमिनल डेटा। आप सेविंग के डेटे को GDP डिफ्लेटर पे डिवाइड करेंगे
तो वो आपका रियल सेविंग बन जाएंगी। आप इस तरह नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी वेरिएबल है उसको जीडीपी डिफ्लेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास नॉमिनल वेरिएबल बन जाएगा। सेकेंडली, आपके पास अगर किसी चीज़ का डेटा लाइक रुपीज़ में है तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग ऑन एक्सचेंज रेट। अगर आपके पास कोई डेटा किसी वक्त भी वो आपके पास लाइक डॉलर्स में है तो आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उस तरह आपका डेटा जो है वो इक्वेट हो जाएगा। लाइक आपके पास जीडीपी है रुपीज़ में, आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली उसको उस सीरीज को एक्सचेंज रेट पे डिवाइड कर देंगे। लाइक मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, यू हैव द लाइक सेविंग्स। जो सेविंग्स हैं ये लोकल करेंसी में है, ये रुपीज़ में है, और इसको हमने सेविंग को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपल रखेंगे इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के साथ डिवाइड किया तो ये आपकी सेविंग जो है ये डॉलर्स में आ जाएंगी। इसी तरह आपकी जीएनआई इज इन लोकल करेंसी यूनिट। अगर जीएनआई को आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली उस नंबर को एक्सचेंज रेट के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो डॉलर्स में आ जाएगा। और अगर ऑलरेडी जीडीपी डॉलर्स में है, आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी मच सिंपल। तो इसलिए आपने एक्सेल में प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इससे आप डेटे को जनरेट कर देंगे, डेटे को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और जितना डेटा अच्छे तरीके से रिलायबल तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा उतना आपका एनालिसिस में आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे, आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंस होंगे, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी को भी शो करेंगे, और आगे पॉलिसी मेकिंग में भी आप उसको जब यूज़ करेंगे तो वो उसकी आउटकम कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस डेटा सेट को जब यूज़ करना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेनी है, सो बी केयरफुल। जब आपने डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, आपने केयरफुल होना है कि इफ़ यू आर यूजिंग द नॉमिनल वेरिएबल, आप नॉमिनल को आप जीडीपी डिफ्लेटर पे डिवाइड करके रियल बना सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग द डेटा इन यूएस डॉलर्स, आप उसको एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी रुपीज़ में है, आप एक्सचेंज रेट पे डिवाइड करके तो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉमिनल को रियल बना सकते हैं, रियल को नॉमिनल बना सकते हैं। इसी तरह आप डॉलर्स में वैल्यू ले सकते हैं, आप रुपीज़ में वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की आपने केयर करनी होगी। आपने जब डेटा कलेक्ट करना है, आपने केयर करनी होगी कि हम नॉमिनल वेरिएबल उठा रहे हैं, हम डॉलर्स में ले रहे हैं, हम लोकल करेंसी यूनिट में LCU साथ लिखा होगा, लोकल करेंसी यूनिट में ले रहे हैं, उस चीज़ की आपने केयर करनी होगी ताकि आपके डेटे में कोई प्रॉब्लम ना आए।